अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह आपकी सब परेशानियों को दूर करे और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कुकिंग से, क्योंकि कुकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे पेट के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो करते हैं पहले सेहत का ख्याल और बाद में साथ साथ बातें भी करते हैं। तो ये जी मैं आज बनाने जा रही थी आलू पालक, क्योंकि ईद के बाद जो है वो गोश्त अल्लाह का शुक्र है बहुत खाया है। तो अब दिल कर रहा था कि दालें खा ले या कोई सब्ज़ी खा ले। तो ये जो पालक की सब्ज़ी है, ये मैंने शायद आपको पहले व्लॉग में बताया भी होगा कि मैंने धो के काट के और फ्रीज़ कर दी थी पालक। तो आज मैंने सोचा कि आज पालक को जो है वो यूज़ कर ही लेते हैं और फ्रीज़र को थोड़ा थोड़ा खाली करते हैं। तो ये जी मैं टमाटर की कटिंग कर रही हूँ और मेरे हाथ में जो पट्टी नज़र आ रही है आपको, वो लहसुन काटते हुए थोड़ा सा फिंगर जो है वो कट गई थी और ब्लड निकल रहा था। तो मैंने सोचा कि ब्लड रुकने का वेट करूँगी तो मसाला जो है वो जल जाएगा। तो कोई नहीं, मैंने इस पे पट्टी बांधी कि ब्लड जो है वो रुक जाएगा और साथ साथ जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। जो सभी हाउसवाइफ और सभी गर्ल्स जो किचन्स में काम करती हैं वो डेफ़िनेटली ऐसे ही करती हैं। वो कहती हैं छोड़े पड़ा, छोटी मोटी चोटों को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं ना, क्योंकि हम बड़े सख्त जान हो जाते हैं किचन में काम कर कर के, हीट के आगे रह रह के। और औरतों को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हर टाइम जो है वो आपको खुशियाँ ही नहीं मिलती रहती, बाज़ दफ़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो प्रॉब्लम फेस करना भी हमें जो है वो आना चाहिए और इन तकलीफ़ों को भी झेलने जो है वो आना चाहिए, ताकि हम सख्त जान बन सके। तो ये जी मैंने पालक जो है वो फ्रीज़र से निकाल लिया और ये देखें पालक जो है वो बिल्कुल फ़्रेश लग रही है। और मतलब ये बिल्कुल भी जो है वो ऐसी नहीं होगी। अगर हाँ आप इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पानी छोड़ देगी। तो अभी जो है वो मेरा मसाला भुन चुका है, आलू भी भुन गए हैं और इसमें मैंने खैर थोड़े से चिकन भी ऐड कर लिया था, क्योंकि चिकन के फ्लेवर से ज़रा थोड़ी सी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। खैर मुझे जो है वो चिकन बिल्कुल भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मैंने उनकी वजह से थोड़ा सा चिकन इसमें ऐड कर दिया था। और ये देखें खून जो है वो बिल्कुल रुक चुका है और अब जो है वो हम इसको उतार के फेंक देते हैं। तो ये जी मेरा खाना जो है वो रेडी हो चुका है और ये देखें पालक की सब्ज़ी बिल्कुल फ़्रेश लग रही थी। और ये साथ जो है वो मैंने खजूरें मेरी नन ने ला के दी थी, उनसे हमने मंगवाई थी। तो ये फ़्रेश खजूरें होती हैं, जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पे फ़्रेश खजूरें मिलती हैं। तो ये खजूरें जो है मुझे नहीं पता ये खजूर कौन सी है, पहले उनसे हमने अजवा खजूर मंगवाई थी, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी खजूर है। तो ये मैंने वॉश करके रख दी है और पानी इसका जो है वो निकल गया है। तो अब मैं इस कंटेनर में इसको रख दूँगी। और ये मैंने आटा जो है वो सुबह के लिए गूँध लिया था। ये मतलब रात की रोटी तो मेरी बन चुकी थी, लेकिन सुबह के लिए आटा कम था, तो मैंने सोचा अभी गूँध देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड ने जाना होता है, तो फिर नाश्ता और लंच जो है उनके लिए रेडी करना होता है। और ये मेरे हस्बैंड जो है वो अंडे लाए थे, तो मैंने सोचा कि चलें अंडों को भी जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। और सबसे पहले जो है ये खजूरें हमने जो वॉश की थी साफ़ सुथरी करके अब हम इस कंटेनर में डाल देंगे। और ऐसे जो है वो खैर खजूर जो है घर में होनी भी चाहिए, सुन्नत रसूला, और खानी भी चाहिए, इससे ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं अपनी नन से पूछूंगी ज़रूर कि ये इस दफ़ा कौन सी खजूर है, क्योंकि अजवा खजूर थोड़ी सी छोटी होती है, पर मे भी ये अजवा हो, क्योंकि वो भी ब्लैक कलर की होती है और ये भी प्योर ब्लैक कलर की खजूर थी। और मज़े की बहुत थी और नरम थी बिल्कुल खजूर, मैंने खाई भी, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की खजूर थी। तो अब हम इन खजूरों को रखते हैं फ्रिज में, और फ्रिज में जो है फिर अब ये आटा भी रख देते हैं जो कि हमारा गूंद चुका है। मैं आटा जो वो ऐसे ही ज़्यादा गूंद के रख देती हूँ, ताकि 1.5-2 दिन जो है वो मेरे गुज़र जाएं। तो अब अंडे जो है वो रख देते हैं। तो मेरी फ्रिज जो है वो आपको फुल नज़र आ रही होगी, डोर पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ये सिर्फ मसालों के डिब्बे थे जो कि रखे हुए थे, और मेरी कुछ कॉस्मेटिक थी
और बाकी जो है वो खैर छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे प्याज को छील के जो है वो बच जाए तो वो भी मैं इसके डोर में रख देती। और अंडे जो है वो फ्रिज में रख दिए हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि वो अभी आए ही थे तो नमाज़ पढ़ के फिर हम खाना खाएंगे। और खाना जो है वो मेरा रेडी हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। सालन भी रेडी था और रोटियां मैं मगरिब के टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आते ही बहुत भूख लगी होती है। खैर ये लंच तो लेके जाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट बराए नाम ही करते हैं, इस वजह से लंच जल्दी कर लेते हैं और फिर डिनर के टाइम जो है वो उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन आजकल तो खैर मगरिब भी तो इतनी लेट हो रही है, 7 बजे के बाद होती है मगरिब, तो फिर खाना तो खा लेना चाहिए 7 बजे, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हज़म भी हो जाता है जल्दी। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है बहुत फ्लू हो रहा था। फ्लू क्यों हो रहा था? क्योंकि लास्ट नाइट जो है बहुत बारिश हुई थी सारी रात, तो फ़ैन जो था वो उसकी वजह से इन्हें फ़्लू हो गया। तो अब उनकी तबीयत भी ज़रा ख़राब थी, मतलब फ़ीवर भी हो रहा था और साथ जो है वो गला भी दर्द कर रहा था। तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ, थोड़ा उन्हें जो है वो सुकून मिल जाएगा। तो साथ साथ जो है मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि चूल्हा जो है वो मेरा रह गया। बाकी जो है वो सारे काम हो चुके थे। तो चाय के लिए जो है वो मेरे ससुराल में शुरू से ही एवरीडे आता है। मेरे हस्बैंड को इसकी चाय जो है एवरीडे की चाय बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये थिक ही नहीं बनती। जितना मर्ज़ी इसमें ड्राई मिल्क डालें, ये पतली की पतली रहती है। तो खैर उन्हें पसंद है तो घर में भी वही आता है, क्योंकि मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। मतलब गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पीती, सर्दियों में पीती हूँ। सर्दियों में वो भी रात के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे चाय पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। चले मैं अपने हस्बैंड को जो है वो चाय देती हूँ और इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।